डियर स्टूडेंट्स, जो आज का अनाटॉमी का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब जाहिर है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियत है, जिसकी वजह से वो अपनी नस्ल में अदाफा करते हैं, ठीक है, और अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके ना दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं भाई? दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये तो आप याद रख लें। जबकि मेल का तो सारा एक्सटर्नल पार्ट से, तो फीमेल का एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल, और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। यानी कि एक जिस्म के अंदर हिस्सा होगा और दूसरा जिस्म के बाहर होगा। जो इंटरनल होता है वो हमारे पेल्विस रीजन में मौजूद होता है, ठीक है, फीमेल के पेल्विस रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इंटरनल सिस्टम को, पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। इंटरनल पार्ट को डिस्कस करते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव, अगर आप अपने जहन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखें और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखें और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है बेटा। चलिए मैं जैसे आपसे कहता हूँ, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जो होता है ना, उसमें दो ओवरीज होती हैं। क्या होती है बेटा? दो ओवरीज हैं, दो ओवरीज हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ओवरीज का काम क्या होगा? उसी तरह ओवरीज एक तो प्रोड्यूस करेगी एग। क्या करेगी? एग। जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस ने क्या पैदा किए थे? स्पर्म। और ओवरी क्या पैदा करेगी? एग। टेस्टिस कितने थे? दो। तो ओवरी भी कितनी होंगी? दो होंगी। ओवरी भी कितनी होंगी? दो होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ओवरी भी तादाद में कितनी होंगी? दो होंगी। तो टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस थी वो एक हार्मोन पैदा करती थी, तो टेस्टोस्टेरोन के नाम से। तो ये दो हार्मोन पैदा करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कौन पैदा करता है? ओवरी पैदा करती है। एग, एग को ओवम भी बोलते हैं, ये कौन पैदा करती है? ओवरी पैदा करती है। क्लियर? ठीक है। चलिए अगर हम ओवरी का देख लेते हैं कि ओवरी बेसिकली है क्या। देखिए इसका एक दूसरा नाम होता है गोनेड्स। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फीमेल गोनेड्स। और टेस्टिस को कहते हैं मेल गोनेड्स। टेस्टिस को क्या कहते हैं? मेल गोनेड्स। और ओवरी को क्या कहते हैं? फीमेल गोनेड्स कहते हैं। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? अच्छा देखिए ये क्या कहता है? ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स, ठीक है ना। देयर आर टू ओवरीज, ठीक है, लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। अभी हम यूट्रस को देखेंगे। देखिए ये कहता है ये दो ओवरीज हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोनेड्स भी कहते हैं। और मैंने खुद इसमें कहा कि ये एग भी प्रोड्यूस करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी पैदा करता है। ये मौजूद कहाँ होता है? ये यूट्रस के दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ ये मौजूद होता है। अच्छा, फिर इसका क्या होता है कि हर ओवरी का जो वेट होता है ना, इसका कोई ना कोई वेट तो होगा, ठीक है। एलिमेंट शेप होती है, 4 to 8 ग्राम होती है, 4 to 8 ग्राम। देखिए ईच ओवरी वेट इज 4 to 8 ग्राम। ये आपका MCQs आया हुआ है पेपर में कि ओवरी का वेट कितना होता है? 4 to 8, 8 to 12, 12 to 14, 16 तक। तो आपने क्या कहना है? 4 to 8 ग्राम होता है इसका वेट, ठीक है ना। और ये भी आपका क्वेश्चन है कि इसकी शक्ल कैसी होती है? ये एलमंड की तरह की होती है, एलमंड बादाम की तरह होती है। एंड द साइज इज वेरिएबल, और इसका साइज वेरिएबल होता है। ओवरी का मतलब पता लग गया ना? ओवरी की तादाद कितनी होती है? दो होती है। शक्ल किस तरह की होती है? एलमंड शेप।
और इसका वेट कितना होता है 4 to 8 ग्राम। और ये किस तरफ पाई जाती है, यूट्रस के दाएं और बाएं तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका ओवरी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ओवरी के बाद देखना ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ग्लव्स होते हैं ना, इसने एग प्रोड्यूस करना है, एग प्रोड्यूस करेगा तो उसको कैच करने के लिए जैसे ग्लव्स टाइप होते हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, ये जो ब्लैक में है ये क्या है, फ्लेपियन ट्यूब्स। क्या है, फ्लेपियन ट्यूब, इसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ये आपका एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है कि फ्लेपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब होता है। क्लियर हो गया। ये कितनी है नंबर में, 2 है। देखिए, ये 2 ओवरीज और ये 2 फ्लेपियन ट्यूब। बस ये भी एक आपका एमसीक्यूज आया हुआ है। देखिए, एग जो होगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, ऐसा मूव करेगा ना, किस तरफ, यूट्रस की तरफ। देखिए यहाँ पहुंचा, ठीक है, और इधर से आएगा स्पर्म, इधर से आएगा स्पर्म। ये हरकत, एक हरकत करता 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 ये यहाँ इसके साथ पहुंचेगा। अब ये स्पर्म जो है इसके साथ मिल जाएगा। स्पर्म और एग का आपस के मिलने के अमल को क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। ये तो क्या कहा है, एग, ये चलिए इसकी शक्ल बना लेते हैं, ये एग है और ये क्या है, स्पर्म है। इन दोनों का आपस में मिल जाना, इन दोनों का आपस में मिल जाना, ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये एग इसके अंदर चला गया, ठीक है ना, स्पर्म एग के अंदर, अब फर्टिलाइजेशन हो गई, दोनों आपस में फ्यूज हो गए। तो अब ये इस एग को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम। क्लियर। देखिए ये क्या था, ओवम है, ये किसने प्रोड्यूस किया, ओवरी ने, और मेल, ये मेल का है स्पर्म, स्पर्म और एग आपस में मिले तो क्या बना, फर्टिलाइज्ड ओवम। इस अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, ये याद रखिएगा, ये पेपर में सवाल आया है कि इट अकर्ड इन द फ्लैपियन ट्यूब, कि फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। क्लियर हो गया, फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन में एग कहाँ से आता है और स्पर्म कहाँ से आता है, ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही होती है, अपना फ्लैपियन ट्यूब में। कहाँ पे हो रही है, फ्लैपियन ट्यूब में। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये यहाँ मैंने लिखा है फ्लैपियन ट्यूब, ये देखिए, ये फ्लैपियन ट्यूब मैंने यहाँ लिखा है, फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब। ये अब मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ए नैरो ट्यूब, ये नैरो ट्यूब है, विद विच कनेक्ट, ये देखिए, ये ओवरी को एग से मिलाती है, ओवरी को एग से मिलाती है। क्या देखो, यहाँ पे भी मैं यूट्रस बनाऊंगा, यूट्रस को क्या कहते हैं, बच्चादानी। ओवरी और यूट्रस को आपस में मिला देते हैं और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द फ्लैपियन ट्यूब, ठीक है ना, इन द फ्लैपियन ट्यूब। देखिए आपकी बुक में इतना लिखा है, मैंने आपको इतना बता दिया, जितना बुक में लिखा है मैंने उतना ही बताना है आपको। फिर मैं बता रहा हूँ, देखें ओवरी ने क्या पैदा किया, एग, ठीक है। फ्लैपियन ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है ओवरी को यूट्रस के साथ, ये नैरो होती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस होता है, और इसकी तादाद कितनी होती है, 2। अब अगला जिक्र आएगा किसका भला, यूट्रस का। अब देखिए, अब मैं यूट्रस बना रहा हूँ, ये देखिए, ये है ना ऐसे, चलिए ये यूट्रस में, क्लियर। अब देखिए यूट्रस क्या है, एक वोम्ब है, जैसे घोंसला हो, एक इट इज ए वोम्ब, इसका शक्ल देखा ना, इसके क्या है, ये वोम्ब है, ठीक है। अब देखिए, ये फर्टिलाइज एग आएगा है और इसकी दीवार के साथ एम्बेडेड हो जाएगा। कुछ अरसे बाद यहाँ से ये निकलेगा प्लेसेंटा और ये एम्ब्रियो इस तरह
ये टाइम गुजरता जाएगा और बच्चा अपना टाइम पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ से, और ये खुराक इसमें होगी, ये हासिल करता रहेगा। और यहाँ से ये कनेक्टेड है किससे? प्लेसेंटा के साथ। ठीक है बेटा, तो इसलिए माँ का रुतबा कितना ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आपके अपने खून से आपको अब एक प्रोटेक्शन भी दे रही है, आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये यूट्रस है ये दो काम करेगा। क्या काम करेगा? हाँ, कौन सा काम करेगा? एक तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रहा है और दूसरा न्यूट्रिशन दे रहा है, खुराक भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। शक्ल कैसी है? वोम्ब, ठीक है ना। और इसका जो वेट देखा गया, उन्होंने कहा जी इसका वेट कितना है, वो है जी 30 to 40 ग्राम। ये भी आपका MCQs आया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका एक MCQs आया हुआ है कि मेंस्ट्रुएशनल आर्गन किसे कहते हैं। आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेपर में एक दफ़ा NTS में सवाल आया हुआ है कि ये मेंस्ट्रुएशनल आर्गन किसे कहते हैं? यूट्रस को कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। 20 ये MCQs भी आपके एक दफ़ा 2016 में पेपर में आया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, इसका वजन कितना है? 30 to 40। ये वोम शेप है और ये किस एरिया में होता है? ये पेल्विस एरिया में होता है। ठीक है ना। और ये उसके पीछे होता है यूट्रस, और यूट्रस के पीछे होता है और उस रेक्टम के आगे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए, अब मैं आपको पढ़ता हूँ यूट्रस। इट इज़ आल्सो नोन एज, ये देखिए, यूट्रस इज आल्सो नोन एज वोम। ठीक है, इसे हम वोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोम। देखो, इट प्रोटेक्ट, देखिए क्या करता है? नंबर 1 इट गिव प्रोटेक्शन, नंबर 2 इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको न्यूट्रिशन देता है? फर्टिलाइज्ड एग को ये न्यूट्रिशन भी देता है। इट वेट इज 30 to 40 ग्राम, ये मैं पहले कह चुका हूँ। इट लाइज, कहा ना, इट लाइज इन द पेल्विस रीजन बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आगे होता है और रेक्टम पीछे होता है। उनके दरमियान में क्या होता है? ये यूट्रस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको इंटरनल पार्ट्स बताए। तो जब भी आपके पास कहेंगे ना, तो आपने इसी तरतीब से लिखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मैंने पहले आपने लिखना है इंटरनल पार्ट, लेकिन जब मैंने इंटरनल पार्ट्स का लिखा तो देखिए इंटरनल पार्ट्स में मैंने यही कुछ लिखा है जी। इसमें मौजूद होते हैं जी ओवरी। ठीक है, क्या लिखना है? ओवरी। फिर क्या लिखना है? फ्लैपियन ट्यूब। फिर क्या लिखना है? यूट्रस। फिर क्या लिखना है? यूट्रस। क्लियर हो गया। तो ये, हाँ, ये देखिए इंटरनल आर्गन्स, इंटरनल आर्गन्स। अब देखिए इंटरनल आर्गन्स में क्या है बेटा? ओवरी। ये देखिए, फिर क्या लिखा है? यूट्राइन ट्यूब। देखिए रट्टा नहीं लगा रहे, तरतीब से देखिए, ओवरी, यूट्राइन ट्यूब, इसका दूसरा नाम क्या था? फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब के बाद क्या आता है जी आपके पास? फ्लैपियन ट्यूब के बाद यूट्रस। क्या आता है? यूट्रस आता है। ठीक है, तो इसने मेमोरी ग्लैंड भी साथ लिख दिए हैं। बहरहाल ये मेमोरी ग्लैंड भी आपने बुक में लिखा हुआ है, तो आप भी लिख लो। ठीक है, क्लियर। ये इंटरनल पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, अब देखो ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल के पार्ट के दरमियान एक पार्टीशन होती है जिसे सर्विक्स कहते हैं। ठीक है ना, सर्वेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये सर्वेक्स क्या करता है? स्पर्म को आगे गुजरने देता है। ठीक है, वापस नहीं, बस तो गुजरने देता है। क्लियर हो गया। तो ये इन दोनों को आपस में अलहदा करता है। अगर इस तरफ आएंगे तो एक्सटर्नल, अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो इंटरनल पार्ट्स होंगे। तो अब देखिए, अब इसे जो है इसे बेबी ट्यूब भी कहते हैं, विजाइना भी कहते हैं। देखिए इसके अंदर एक ओपनिंग है, इसका नाम है क्लाइटोरस है, दूसरा है विजाइना है। ठीक है, और बेबी कैनाल भी इसे कहते हैं, बेबी कैनाल भी कहते हैं।
ये पेपर में कई दफ़ा है, देखिए दो पार्ट्स एक्सटर्नल में बता दिए, एक क्लाइटोरस और दूसरा विजाइना, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना लेयर्स होती हैं। अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर देखिए अगर इसे अनकवर्ड होती तो जर्म्स चल जाती, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती, तो इसलिए इसको कवर्ड रखा गया है। तो ये जो पार्शली कवर्ड होती है, ये जो विजाइना ओपनिंग है, ये पार्शली कवर्ड होती है, उस लेयर को कहते हैं हाइमेन लेयर। कुछ लेयर्स तय हैं जो इनको कवर करती हैं। तो ये हाइमेन, ये आपके पेपर में 5-6 दफ़ा आ चुका है ये हाइमेन। तो आप क्या कहेंगे कि हाइमेन इज द कवरिंग ऑफ द विजाइना, इट कवर द ओपनिंग ऑफ विजाइना पार्शली, उसको ये कवर कर लेती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये मैंने क्या बताया कि इसमें विजाइना है, ठीक है, इसमें क्लाइटोरस है, ये क्लाइटोरस है, ठीक है। फिर तीसरा हाइमेन, ये हाइमेन किसको कवर करती है, ये विजाइना को कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा दो और लेयर्स होती हैं, ठीक है। आपने इस तरह याद करना है, लेबिया लेबिया लेबिया, देखिए लेबिया लेबिया, एक का नाम क्या होगा लेबिया मिनोरा और दूसरे का नाम क्या होगा लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, ये 3 लेयर हो गए, हाइमीन, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा। तो ये अगर आपसे पेपर में एक दफ़ा इस तरह भी पूछ सकता है कि नेम द कवरिंग ऑफ द अपना विजाइना, ठीक है, तो उसमें क्या है जी, आपके पास एक हाइमेन है, दूसरा लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, दो ओपनिंग, एक क्लाइटोरस है और एक विजाइना है, ठीक है। हाइमेन किसको कवर करती है, विजाइना को, लेबिया मिनोरा, नीचे लेबिया मेजोरा होता है, ऊपर लेबिया मिनोरा। ये 3 ये लेयर्स के नाम है, ये आपने याद कर लेंगे। तो देखिए ये बेटा आपने ये एक्सटर्नल कर लिया और इंटरनल कर लिया। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेता हूँ। टुडे आवर लेक्चर वाज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो फॉलोइंग ऑर्गन क्या है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर कलेक्टली नोन एज, ये MCQs आया हुआ है अलवा। तो जितने एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कहते हैं, अलवा कहते हैं, क्लियर, इसको क्या कहते हैं, अलवा। एंड ये MCQs है, याद रखना, MCQs आया हुआ है आपके पेपर में। एंड कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें ये चीज़ें होती हैं, एक विजाइना है, लेबिया मिनोरा, क्लाइटोरस, हाइमेन और लेबिया मेजोरा है, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 उसने इसको डिस्कस किया है। देखो विजाइना के मतलब कहा कि ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है जो अल्वा को किससे मिलाती है, यूट्रस में, अल्वा को यूट्रस से मिलाती है, यानी कि ट्यूब है जो अल्वा से शुरू होती है और यूट्रस तक ओपन होती है, ठीक है। इसके थ्रू तो फिर स्पर्म जाती है ना। देखिए इज ए ट्यूब वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ यह नर्वेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए जी ब्लड भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ में उसके अंदर नर्वेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम, देखो अब किसके मतलब बता रहा है, ये विजाइना है, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द अल्वा टू द यूट्रस एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड, ये भी MCQs है। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड, ये वाक़ होता है, इट इज सिचुएटेड, ये बिहाइंड, पीछे, द ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा और ब्लैडर के पीछे होता है। एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल, एनल कैनाल और रेक्टम के सामने होता है, ठीक है। और यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड होता है और रेक्टम और एनस, उसे एनल कैनाल कहा है, उसके फ्रंट पे होता है। ये आपका MCQ होता है। फिर देखिए हाइमेन, द हाइमेन इज द थिन पीस ऑफ स्किन, ये बिल्कुल स्किन की एक बहुत पतली तह होती है, दैट सराउंड एंड पार्शली ओवर द विजाइना ओपनिंग, विजाइना ओपनिंग के, फीमेल के विजाइना ओपनिंग को ये पार्शली कवर करती है, उसको सराउंड करती है। फिर इसके बाद करता है इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन में वो ओवरी बता रहा है, यूट्राइन ट्यूब बता रहा है, ये सारी आपके जहन में आ रही होंगी। फिर यूट्रस बता रहा है और फिर मेमरी ग्लैंड बता रहा है। फिर ओवरी की उसने डेफिनेशन बताई है, मैंने पहले कहा ओवरी आर फीमेल गुनिएट्स, दीज आर 2 ओवरीज, ओवरीज की तादाद कितनी होती है, 2 होती है, लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, ईच ओवरी वेट इज, ये देखिए MCQs आया 4 to 8 ग्राम होता है और ये एलमेट शेप, ये भी पेपर में आया हुआ है, एलमेट शेप होता है,
फिर कहता है यूट्रस इज आल्सो नोन एज द वोम, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइज एग, इट वेट इज 30 to 40 ग्राम, 30 to 40 ग्राम होता है। इट लाइज इन द पेल्विस बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूट्राइन ट्यूब ये दूसरा पार्ट है, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल पार्ट्स है ना। यूट्राइन ट्यूब देखिए ये नैरो ट्यूब होती है, देखिए ये नैरो ट्यूब होती है, ये कनेक्ट करती है किसको, एग को यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रही है, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हियर, ठीक है, इन द फ्लैपियन ट्यूब, ये फ्लैपियन ट्यूब में होती है। आप इस तस्वीर को अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो पेपर में जब भी आएंगे ये तस्वीर बनाएंगे तो इसका अलहदा से नंबर होगा, लेकिन इसको आपको हमेशा से याद रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अक्सर 80-50% लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो 1-2 MCQs हर साल इसके आ जाते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे।